दिल्ली माइन 2001 की गर्मियों की रात में एक अजीब डर छाया हुआ था। शहर के कोने कोने में लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। 5 अप्रैल से एक अजीब सी खबर सुनाई देने लगी। एक साया अंधेरे में चुप कर लोगों को डरा रहा था। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि लोगों के बीच में सिर्फ इसके बारे में बातें होने लगी। ये कोई आम मुजरिम नहीं था, ये था मंकी मैन, एक काल्पनिक दरिंदा। लोगों के जहन में उसकी तस्वीर इतनी भयानक थी कि रात को अकेला बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। शुरुआत में ये खबर धीरे धीरे फैली, बाजार में कहानियां बनने लगी, गलियों में अफवाहें फैलने लगी। हर किसी के पास एक नई कहानी थी और हर कहानी पहले से ज्यादा डरावनी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह कहानियां और भी भयानक होती गई और पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। लोग अपने घरों में जल्दी बंद हो जाते थे और रात को सुनी गलियां और भी भयानक लगने लगी। पहले हमले दिल्ली के बाहर उन इलाकों में हुए जहां शहर गांव में बदलने लगता है। ये जगहियां पहले से ही थोड़ी सुनसान थी और मंकी मैन के डर ने इन्हें और भी खौफनाक बना दिया। लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में एक अजीब सी शक्ल वाला जानवर, जिसके आंखें लाल थी और नखून तेज, उन पर हमला करता है। ये जानवर इतना तेजी से आता और चला जाता कि लोगों को समझ नहीं आता था कि ये सच है या सपना। ये हमले बहुत तेजी से, बेरहमी से और बिना किसी वजह के होते थे। लोगों को समझ नहीं आता था कि यह जानवर कहां से आता है और कहां चला जाता है। जिन लोगों पर हमले हुए, उनके जिस्म पर उस दरिंदे के निशान थे, करोंच के निशान, दांत के निशान और गहरे जख्म। ये निशान इतने गहरे होते थे कि लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। डर एक बीमारी की तरह प्योर शहर में फैलने लगा। हर कोई अपने घर में सुरक्षा ढूंढने लगा और रात को बाहर निकलना बैंड कर दिया। मंकी मैन, जैसा कि अब यूज बुलाया जाने लगा था, सिर्फ एक अटैकर नहीं था, वो एक भूत की तरह था। डर का एक रूप जिसका जिक्र करने से लोग डरने लगते थे। उसका नाम ही लोगों के दिल में खौफ भर देता था। उसका चेहरा अभी तक एक राज बना हुआ था, अंधेर में छुपा हुआ और उन लोगों की डरावनी कहानियों से भरा हुआ जो ये दावा करते थे कि उन्होंने यूज देखा है। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, डर। कुछ ने उसे एक लंबा बाल वाला जानवर बताया जिसका चेहरा बंदर जैसा था, जबकि कुछ का कहना था कि वो छोटा था और तेज हरकत करता था, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। ये अलग अलग कहानियां लोगों के जहन में और भी उलझन पैदा कर रही थी। उसकी सही शक्ल का पता न होने की वजह से लोग और भी डरने लगे और मंकी मैन एक ऐसा डर बन गया जिसको लोग अपनी कल्पना से और भी भयानक बना रहे थे। ये डर इतना गहरा था कि लोगों ने अपने बच्चों को भी रात को बाहर निकलने से मना कर दिया। जैसे जैसे हमले बढ़ते गए, डर का केंद्र दिल्ली के बाहर से शहर के बीचों बीच आ गया। हर एक नया हमला लोगों के दिलों में एक नई चिंगारी जला रहा था और ये चिंगारी धीरे धीरे एक भयानक आग में बदल रही थी। मंकी मैन अब सिर्फ अंधेरे में छुपने वाला जानवर नहीं था, वो एक साफ और सच्चा खतरा था। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक की सड़कों पर घूम रहा था। लोगों के बीच एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए चिंतित था। शहर के लोग, जो शहर की जिंदगी के आदी थे, अब हर वक्त डर के साए में जी रहे थे। हर मोड़ पर, हर गाली में उन्हें लगता था कि मंकी मैन कहीं भी हो सकता है। ये डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता था। नींद एक ऐसी सुख बन गई थी जो कम ही लोग ले पाते थे। रात भर लोग अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे, हर छोटी सी आहट पर जाग जाते थे। ये बेचैनी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। रातें डर की आवाजों से भरी रहती थी, कुत्तों के भौंकने की आवाज, दरवाजों के बैंड होने की आवाज और उन लोगों की चीखें जिन्हें लगता था कि उन्होंने मंकी मैन को देखा है। ये आवाजें शहर के हर कोने में सुनाई देती थी और लोगों का चैन छीन लेती थी। सड़कें, जो आमतौर पर लोगों से भरी रहती थीं, अब रात होते ही वीरान हो जाती थी। हर कोई अपने घरों में बैंड हो जाता था और सड़कें एक भयानक सन्नाटे से भर जाती थी। लोग अपने घरों में बैंड रहते थे और अपनी रक्षा के लिए जो भी मिलता था, यूज अपने पास रखते थे। लकड़ियां, चाकू, यहां तक कि रसोई के बर्तन भी। हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए तैयार था और किसी भी हालत का सामना करने के लिए प्रस्तुत था।
पुलिस, जो शुरू में इन खबरों को हल्के में ले रही थी, अब इनकी तादाद से परेशान थी। हर दिन नए नए केसेस सामने आ रहे थे और पुलिस के लिए इन सबको संभलना मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी और खास टीम्स बनाई गई थी ताकि इस मंकी मैन को पकड़ा जा सके। हर गली, हर मोड़ पर पुलिस की नजर थी, लेकिन मंकी मैन अब तक पकड़ में नहीं आया था। शहर के अखबारों में हर रोज इन अटैक्स के बारे में खबरें छपती थी, जिससे लोगों का डर और भी बढ़ता जा रहा था और मंकी मैन मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और ये बात हर किसी के जहन में थी। ये जानवर, जो कभी अंधेरे में एक अफवाह था, अब दिल्ली की रोजाना जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। हर गली, हर बाजार में इसके बारे में चर्चा होती थी और लोगों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। डर हर तरफ महसूस किया जा सकता था, एक घाती धुंध की तरह जो शहर के जीवन के हर पहलू में घुस गई थी। ये डर इतना गहरा था कि लोग अपने अपने कामों में भी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते थे, हर वक्त उन्हें अपने पास रखते थे ताकि किसी भी खतरे से उन्हें बचा सके। स्कूल्स और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी, हर कोई जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था ताकि रात होते ही सुरक्षित रह सके। धार्मिक नेता विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान करते थे ताकि इस बुरी शक्ति को दूर किया जा सके जो उनके शहर पर छा गई थी। मंदिरों और मस्जिदों में लोग अपनी सुरक्षा के लिए दुआ करते थे। दिल्ली, जो अपनी जीवंता और साहसी के लिए जाना जाता था, एक अनसीन डर के सामने झुक गया था। यह शहर, जो कभी कभी सोया नहीं करता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। मंकी मैन के बारे में सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उसका कोई साफ डिस्क्रिप्शन नहीं था। उसकी पहचान हमेशा धुंधली और अस्पष्ट रही, जिससे लोगों के मन में डर और भी गहरा हो गया। पीड़ितों और गवाहों ने अलग अलग बयान दिए, जिससे इस जानवर को लेकर रहस्य और डर और भी बढ़ गया। कुछ ने उसे एक भयानक प्राणी के रूप में देखा, जबकि अन्य ने उसे एक साधारण चोर समझा। कुछ ने दावा किया कि मंकी मैन लंबा और हठा काठा था, जो छतों पर आसानी से कूद सकता था। उसकी ताकत और फुर्ती ने उसे एक अद्वितीय प्राणी बना दिया था, जो किसी भी सामान्य इंसान से अलग था। दूसरों ने उसे छोटा और पतला बताया, जो अजीब फुर्ती से चलता था, जिसे समझाया नहीं जा सकता था। उसकी चाल ढाल इतनी तेज थी कि लोग उसे ठीक से देख भी नहीं पाते थे। कुछ ने कसम खाई कि उसकी आंखें लाल थीं, जबकि दूसरों ने कहा कि उसका चेहरा नकाब या घने बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखों की चमक ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया था। केवल एक ही बात सभी के बयान में एक जैसी थी कि उसके नाखून तेज और धातु के बने हुए थे और उसकी मौजूदगी से ही एक अजीब सा डर लगता था। उसकी नाखूनों की चमक ने उसे और भी भयानक बना दिया था। उसकी साफ तस्वीर न होने की वजह से लोगों का डर और भी बढ़ गया। उसकी पहचान की अस्पष्टता ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। मंकी मैन एक ऐसा जानवर बन गया जो अपना रूप बदल सकता था। एक ऐसा जानवर जो किसी भी रूप में आ सकता था, परछाइयों में छिपा रहता था और हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में रहता था। उसकी चालाकी और छिपने की कला ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। इस अस्पष्टता ने जनता की कल्पना को और भी हवा दी, जिससे मंकी मैन एक खाली कैनवास बन गया, जिस पर लोग अपने सबसे गहरे डर को प्रोजेक्ट करते थे। उसकी पहचान की कमी ने उसे एक मिथक बना दिया था, जो हर किसी के लिए अलग था। कुछ के लिए वह तेजी से आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन से जूझ रहे एक शहर की चिंताओं का प्रकटीकरण था। एक प्रतीक बन गया था जो समाज के बदलावों और अनिश्चितताओं को दर्शाता था। दूसरों के लिए वह एक राक्षसी सत्ता था, अंधेरे का एक प्राणी जो डर से पोषित होता था। उसकी उपस्थिति ने लोगों के मन में अंधेरे का खौफ भर दिया था। एक ठोस पहचान की कमी ने मंकी मैन को सभी लोगों के लिए सब कुछ बनने की अनुमति दी। आतंक का एक सार्वभौमिक प्रतीक जो तर्क और कारण से परे था। उसकी पहचान की अस्पष्टता ने उसे और भी भयानक बना दिया था। मंकी मैन की उपस्थिति को निर्धारित करने में असमर्थता ने
उसे ढूंढने के काम को और भी मुश्किल बना दिया। पुलिस के लिए यह एक चुनौती बन गया था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे किसकी तलाश कर रहे हैं। पुलिस विरोधाभासी रिपोर्टों से भरी हुई परछाइयों का पीछा करती रह गई। उनकी हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि वे एक ऐसे प्राणी की तलाश में थे जो हर बार अपनी पहचान बदल लेता था। हर अंधेरा कोना, हर छत, हर खाली इमारत प्राणी के लिए एक संभावित छिपने की जगह बन गई। उसकी छिपने की कला ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। शहर, जो एक बार परिचित और सुखदायक था, डर की एक भूल भुलैया में बदल गया था, जहां हर परछाई में आतंक की संभावना थी। लोगों के लिए हर रात एक नई चुनौती बन गई थी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अगला हमला कब और कहां होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।